बच्चों कैसे हो आप सब। बच्चों आज हम करने वाले हैं आपका जो मैथमेटिक्स की बुक है द फिश टेल। तो बच्चों हम इसका कुछ भाग पहली क्लास में कर चुके हैं। हमने पेज नंबर 8 तक इसको किया था। तो चलिए अब पेज नंबर 8 के बाद हम इसको आगे शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ तक किया था, हमने पढ़ा था मछलियों के बारे में, कुछ बोट्स के बारे में। तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं। In one trip, the log boat brings about 20 kg of fish. एक ट्रिप में जो लॉग बोट है वो 20 किलो लेकर आती है, लेकिन जो अदर बड़ी बड़ी बोट्स हैं वो उससे ज़्यादा लेके आती हैं। तो चलिए बच्चों हम कुछ क्वेश्चंस हैं हम उनको कर लेते हैं। एक टेबल दी हुई है, इस टेबल को हमें ध्यान से देखना है। टेबल में बताया गया है कि किस टाइप की बोट है, नाव किस टाइप की है, वो लकड़ी की है, बड़ी वाली है, मोटर बोट है या मशीन बोट है। ठीक है, तो सबसे कम मछलियाँ कौन सी पकड़ती है? लॉग बोट, फिर लॉन्ग टेल बोट, फिर मोटर बोट है और फिर मशीन बोट है। उसके बाद दिया गया है इनकी स्पीड के बारे में। स्पीड ऑफ द बोट हाउ फार, 1 घंटे में कितनी दूर तक ये जा सकती है। तो पहला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। अबाउट हाउ मच फिश इन ऑल वी विल ईच टाइप ऑफ बोट ब्रिंग इन 7 ट्रिप्स। यानी कि 7 ट्रिप्स में अगर हम ये जो चारों बोट दी हुई हैं ये जाएं तो 7 ट्रिप में वो कितनी मछलियाँ लेके आएंगे। तो मछलियों की संख्या लिखी हुई है इस वाले टेबल में। ठीक है, यानी कि 60 ट्रिप में कितनी लेके आएंगे। एक ट्रिप में अगर हम लॉग बोट की निकालें तो लॉग बोट है वो एक ट्रिप में लेके आती है 20 मछलियाँ। तो जो लॉग बोट है हम पहले बेटा इसका निकाल रहे हैं, ध्यान से देखना इसको। अगर हम 60 ट्रिप निकालेंगे लॉग बोट के तो कितना होगा? 20 × 7, यानी कि 140 मछलियाँ जो है लॉग बोट वो लेके आएगी। इसको आपको अपनी कॉपी में करना है और अच्छे से टेबल बना के आपको लिखना है। तो जो लॉग बोट का आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि एक चक्कर में लॉग बोट 140 मछलियाँ लेकर आएगी। अगला हम करते हैं कि लॉन्ग टेल बोट जो है वो 7 चक्कर में कितना लेके आएगी। एक चक्कर में 600 लेके आती है। ठीक है, लॉन्ग टेल हम दूसरा निकाल रहे हैं। लॉन्ग टेल बोट का एक चक्कर में लेके आएगी वो 600 और 2 चक्कर में वो लेके आएगी यानी कि 7 चक्कर में लेके आएगी वो 600 × 7। ठीक है, 600 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, अगर कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, यानी कि 7 चक्कर में 7 ट्रिप में वो 4200 किलो मछलियाँ लेके आएगी। बेटा ये किलो में लिखी हुई है, ध्यान से इसको देखना। ठीक है, इन केजी। ठीक है, तो 4200 किलो मछलियाँ वो लेके आएगी। अगला हमें निकालना है मोटर बोट का, कि मोटर बोट एक चक्कर में लेके आती है 800, तो 7 चक्कर में मोटर बोट कितने किलो मछलियाँ लेके आएगी। मोटर बोट का एक चक्कर होता है 800 मछलियों के साथ आती है, तो 7 चक्कर होंगे 800 × 7, तो ये हो जाएगा हमारा 5600 kg फिश। वो उतनी 5600 मछलियाँ लेके आएगी हमारी मोटर बोट। अगला हम कर लेते हैं मशीन बोट। मशीन जो बोट होती है वो और ज़्यादा मछलियाँ लेके आ रही है एक चक्कर में। वो एक चक्कर में 6000 मछलियाँ लेके आ रही है, एक चक्कर में है 6000। ठीक है, तो वो 7 चक्कर में कितनी लेके आएगी? 42000 किलो। तो एक चक्कर में 6000 और 7 चक्कर में 42000 किलो मछलियाँ लेके आ रही हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अबाउट हाउ फार कैन ए मोटर बोट गो इन 6 आवर। 6 आवर में एक मोटर बोट कितने दूर तक जा सकती है। तो चलिए बच्चों इसको देखते हैं। मोटर बोट कहाँ है, टेबल को ध्यान से देखेंगे। ये है हमारी मोटर बोट। ठीक है, वो 1 घंटे में जाती है 20 किलोमीटर। अगर वो 1 घंटे में 20 किलोमीटर 1 आवर में जा रही है वो 20 किलोमीटर, तो यानी कि वो 6 घंटे में कितना जाएगी? 20 × 6। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा
120 किलोमीटर। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इफ़ ए लॉन्ग टेल बोट हैज़ टू ट्रेवल 60 किलोमीटर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक। यानी कि एक लॉन्ग टेल बोट है, लॉन्ग टेल कहाँ है, ये रही, ठीक है। यदि वो 1 घंटे में 12 किलोमीटर जा रही है तो हमें 60 किलोमीटर देखना कितनी देर में जाएगी। 1 घंटे में जा रही है वो 12, 2 घंटे में वो जाएगी कितना, 12 का दुगना अगर हम करेंगे 24, ठीक है। उसके बाद 3 घंटे में वो जाएगी 36 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद 4 घंटे में वो जाएगी 48 किलोमीटर और 5 घंटे में वो जाएगी 60 किलोमीटर, ठीक है। तो यानी कि जो लॉन्ग टेल बोट है वो 5 घंटे में 60 किलोमीटर तक जा सकती है, ठीक है। इसमें बच्चों आपको अगर 12, उसमें क्या करना है, आपको हर घंटे में 12 किलोमीटर जोड़ देना। यानी अगर कोई चीज़ 1 घंटे में 12 किलोमीटर जा रही है तो 2 घंटे में क्या होगा, हम उसमें और 12 जोड़ेंगे, 3 घंटे में और 12 जोड़ेंगे, तो ऐसे ऐसे करके हमें पता लग जाएगा कि वो 60 किलोमीटर कितनी देर में जाएगी। यानी कि वो 60 किलोमीटर 5 घंटे में जाएगी, ठीक है। बच्चों इसमें कुछ नंबर्स की बात की हुई है कि हम कुछ नंबर की बात करते हैं कि आपने पिछली क्लास में 4th क्लास में लाख के बारे में, ठीक है, लाख के बारे में सुना था, ठीक है। आपने 1 करोड़ के बारे में सुना होगा। चलिए हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। फिश मार्केट, हैव यू बीन टू ए फिश मार्केट। बच्चों क्या आप कभी किसी फिश मार्केट में गए हैं। तो फिश मार्केट बहुत ही बिजी होती है, यानी कि बहुत चहल पहल होती है, बहुत आवाज़ें आती हैं, इधर से उधर से बहुत ही ज़्यादा आवाज़ें आती हैं। और बहुत सारी अगर आवाज़ें आ रही हैं तो आपने कभी सुना होगा, आप कहीं जा रहे हो या क्लास में बैठे आप टीचर ने बोला होगा कि आपने मछली बाज़ार बना रखा है। तो ऐसा क्यों बोलते हैं मछली बाज़ार बना रखा है, क्योंकि मछली बाज़ार की तरह ही आप शरारतें करते हो, इतनी जितना शोर उसमें होता है उतना शोर करते हो, चिक 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 ऐसे होती रहती है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि मिनी है वो कितना बेच रही है, जो सार्डिन्स जो है वो 40 रुपये की 1 किलो दे रही है। ग्रेसी है वो स्वॉर्ड फिश दे रही है 60 रुपये की 1 किलो। फ्लोरिमा 150 की 1 किलो बेच रही है। और फ्लोरिमा है वो 150 की 1 किलो। क्रुथमा है वो 50 की 1 किलो, ठीक है। और जो फेजिला है वो द फिश वेज 8 किलो, वो क्या कर रही है कि 8 किलो की मछली को 1200 रुपये में बेच रही है, ठीक है। अभी हम इसके कुछ क्वेश्चन हैं, प्रैक्टिस टाइम है, इसके क्वेश्चन हम कर लेते हैं। जो एट व्हाट प्राइस पर केजी डिड फेजिला सेल द किंगफिश। यानी कि सबसे नीचे अगर हम देखेंगे कि जो फेजिला है वो 1200 रुपये की एक मछली बेच रही है, लेकिन जो 1200 रुपये की मछली है उसका वेट कितना है, 8 किलो, ठीक है। तो अगर उसको पर केजी बेचेगी, अगर उसको 1 किलो के हिसाब से बेचेगी तो कितना होगा, हम 1200 को डिवाइड करेंगे 8 से, हम 1200 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 150। यानी कि जो फेजिला है अगर वो उसको मछली को 1-1 किलो करके काट के बेचेगी, 1-1 किलो करके, तो वो 1 किलो की जो कीमत होगी वो 150 रुपये होगी, ठीक है। ये बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन था, एट व्हाट प्राइस पर केजी डिड फेजिला सेल द किंगफिश। पर केजी अगर उसको बेचना है तो कितने में बेचेगी, 150 को। अगर उसको इकट्ठे बेचना है, उसके पास 8 किलो की मछली है, तो वो उसे 1200 में बेचेगी।
अगला क्वेश्चन है, फ्लोरिमा हैज सोल्ड 10 kg प्रॉन्स टुडे, हाउ मच मनी डिड शी गेट फॉर दैट। तो जो फ्लोरिमा है उसने 10 किलो प्रॉन्स बेचे हैं, ठीक है, तो उसको कितने पैसे मिलेंगे। अब फ्लोरिमा हम इसमें ढूंढते हैं, कहाँ पर है, ये रही। वो फ्लोरिमा क्या कर रही है कि 1 किलो प्रॉन्स के वो 150 रुपये ले रही है। 1 किलो के ले रही है वो 150, 1 kg के हैं 150, तो 10 kg के कितने लेगी वो, 150 मल्टीप्लाई 10, यानी कि वो 1500 रुपये लेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ग्रेसी सोल्ड 6 kg स्वॉर्ड फिश। जो ग्रेसी है वो 6 किलो स्वॉर्ड फिश बेचती है। मिनी हैज़ अर्नड एज मच मनी एज ग्रेसी, हाउ मैनी किलोग्राम ऑफ सार्डिन्स डिड मैनी सेल। यानी कि ग्रेसी ने 6 किलो स्वॉर्ड फिश बेची है, यानी कि हम देख लेते हैं कि ग्रेसी यहाँ पर है, ठीक है, ये ग्रेसी है। ग्रेसी ने स्वॉर्ड फिश बेची है 60 रुपये की 1 किलो, 1 किलो उसने दी है 60 की, ठीक है, लेकिन उसने 6 किलो बेची है यहाँ पर, तो 6 किलो कितने की हो जाएगी, 6 किलो हो जाएगी 60 मल्टीप्लाई 6, यानी कि 360 रुपये की उसने 6 किलो बेची है। मिनी, जो मिनी है वो 40 रुपये की सार्डिन्स बेच रही है, लेकिन मिनी के पास जो 40 रुपये की सार्डिन्स है वो उतने की ही उसने बेची है, यानी कि 360 की ही बेची है, तो उसने वो कितने किलो है, कितने किलो बेची है। यानी जो मिनी है उसने 360 रुपये की सार्डिन्स बेची है, वो 1 किलो बेचती है 40 रुपये में, और 360 किलो बेचेगी वो। हम इसको डिवाइड करेंगे बेटा 40 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9, यानी कि मिनी ने 9 kg, जो उसकी मछलियाँ हैं वो उसने 9 किलो बेची हैं, जब तब जाकर उसको 360 रुपये मिले हैं। अभी हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। बशीर हैज़ 100, यानी कि बशीर के पास 100 रुपये हैं। ही स्पेंड्स 1/4 ऑफ द मनी ऑन स्क्विड एंड अनदर 3/4 ऑफ प्रॉन्स। वो क्या करता है कि उसका जो 1/4 है वो स्क्विड खरीदता है, लेकिन अदर 3/4 जो उसके पास बचता है वो उसके प्रॉन्स खरीदता है। यानी उसके पास अगर 100 रुपये हैं तो उसका 100 का 1/4 कितना होगा, ठीक है। अगर इसका 1/4 अगर हम निकालेंगे तो इसका 1/4 हो जाएगा 25, यानी वो 25 रुपये की तो क्या खरीदता है, स्क्विड खरीदता है, ठीक है, और उसके पास अभी 75 रुपये बचे हैं तो 75 के प्रॉन्स खरीदता है। तो इसमें हमें ये बताना है कि उसने कितने रुपए की स्क्विड, उसने कितने किलोग्राम स्क्विड खरीदे हैं और कितने किलोग्राम उसने प्रॉन्स खरीदे हैं, ठीक है। स्क्विड की कीमत हम ऊपर देखेंगे कि क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रॉन्स, स्क्विड की कीमत कहाँ पर है, स्क्विड की कीमत कहाँ लिखी हुई है बेटा। तो बच्चों ये जो बशीर है उसने 25 रुपये के तो क्या खरीदे हैं, स्क्विड, और उसने 3/4 यानी कि 75 रुपये के प्रॉन्स खरीदे हैं। तो कितने किलोग्राम उसने स्क्विड खरीदे हैं, स्क्विड की कीमत है यहाँ पर 50 रुपये की 1 किलो। तो स्क्विड की कीमत है 50 के 1 kg, उसने खरीदे हैं 25 के, यानी कि उसने खरीदे हैं 25 के, तो 50 के 1 किलो हैं तो 25 के कितने हो गए, ½ kg, ठीक है। यानी कि उसने ½ kg उसने स्क्विड खरीदे हैं। अब बात आती है कि उसने
प्रॉन्स कितने खरीदे हैं, ठीक है। अब प्रॉन्स की कीमत हम देख लेते हैं, यहाँ पर 150 kg है, यानी 1 kg की कीमत क्या है, 150 kg है, तो उसने कितना ख़रीदा है। अगर हम हाफ kg की कीमत निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, यानी कि उसने जो प्रॉन्स हैं वो भी उसने हाफ kg के ख़रीदे हैं, जो स्क्विड हैं वो भी उसने हाफ kg ख़रीदे हैं, और जो प्रॉन्स हैं वो भी उसने हाफ kg खरीदे हैं। तो आइए बच्चों, अब हम आगे कर लेते हैं वुमेन्स मिनकर बैंक। तो द मीटिंग ऑफ द मिनकर बैंक हैज जस्ट बिगिन, फैजिलाइज द प्रेसिडेंट, 20 फिशर वुमेन हैव मेड देयर ओवन बैंक, ईच सेव 25 एवरी मंथ एंड पुट्स इट इन द बैंक। यानी कि वो 25 रुपये हर महीने बचा रही हैं, ठीक है। और जो फैजिला है वो वहाँ की प्रेसिडेंट है। हाउ मच मनी डज द ग्रुप कलेक्ट ईच मंथ, यानी कि जो ग्रुप है ईच मंथ वो कितने पैसे जमा कर रहे हैं, कितने पैसे वो जोड़ रहे हैं। यानी कि अब हम ध्यान से देखें कि 20 जो वुमेन हैं वो जोड़ रही हैं और 25 रुपये जोड़ रही हैं, तो कितना हो गया, 20 जो औरतें हैं वो फिशर वुमेन है वो, और कितने जोड़ रही हैं, 25, तो कितना हो गया, ये हमारे पास हो गया 500 रुपये। यानी कि 500 रुपये टोटल मिला के 500 रुपये वो जोड़ रही हैं, ठीक है, ईच मंथ। हाउ मच मनी विल बी कलेक्टेड इन 10 years, ठीक है। यदि हर महीने जो एक औरत है वो हर महीने यदि वो 500 रुपये जोड़ रही हैं तो एक साल में वो कितने रुपये जोड़ेंगी, ठीक है। यदि वो एक महीने पे 500 रुपये जोड़ रही हैं तो वो एक महीने में 500 हैं, तो 10 ईयर्स में 120 महीने होते हैं, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 60,000, तो हमारे पास आएगा कि वो 60,000 10 साल में पैसे जोड़ेंगी, ठीक है बेटा।